दिल्ली कार ब्लास्ट की पूरी सच्चाई भले अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस मुस्तैदी से सुरक्षा एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं, बहुत जल्द सारी सच्चाई दुनिया के सामने होगी और इस बात की पूरी संभावना है कि आतंकियों का आका पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान में सेना और सरकार की बेचैनी बढ़ी हुई है। पाकिस्तान ने बॉर्डर से सटे एरिया में अपनी निगरानी बढ़ा दी है। खासकर राजस्थान से सटे बॉर्डर पर पाकिस्तानी वायुसेना की पेट्रोलिंग तेज हो गई है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के पीएम शहबाज भी एनएसए और डीजी आईएसआई के 7 बैठकों में व्यस्त हैं। लेकिन इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि दिल्ली हमले के दोषियों को हर हाल में सजा मिलकर रहेगी। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. First and foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. पीएम मोदी की इस चेतावनी की गूंज आतंक के आका और उसके पनाहगारों तक जरूर पहुंची होगी। आपको याद होगा, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने कुछ इसी अंदाज में दोषियों को सजा भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसके कुछ दिनों बाद पाकिस्तान की धरती दहल उठी थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या भारत चुप बैठ सकता है? क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। हालांकि यहां आपको स्पष्ट कर दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि सोमवार को दिल्ली में हुआ कार ब्लास्ट आतंकी हमला था या फिर नहीं। लेकिन इस बात से भी इनकार करना मुश्किल है कि आतंकी हमला ही था, क्योंकि इस ब्लास्ट में जिस आरोपी का नाम सामने आया है उसके लिंक आतंकी संगठन जैश से जुड़े हैं। बता दें कि दिल्ली में कार ब्लास्ट से पहले हरियाणा के फरीदाबाद से बड़ी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ था। अब सुरक्षा एजेंसियां इन तमाम कड़ियों को जोड़कर पड़ताल में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।